अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की एनिशियंट ब्रांच है और इसको एनिशियंट डेज के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोला जाता था। एक कदीम ज़माने में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन ज्योमेट्री कहा जाता था। इसके ऊपर ग्रीक्स जो लोग थे उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। उन्होंने 400 सेंचुरीज़ तक इस सब्जेक्ट के ऊपर काम किया। इन लोगों के काम करने की वजह इनके एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम यूक्लिड था और उसने 13 बुक्स इस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी थी और ग्रीक जो लोग थे वो उसी काम को लेकर 400 सेंचुरीज़ तक जिस ज्योमेट्री के ऊपर काम करते रहे। उसके बाद एक फ्रेंच फ़िलोसोफर और मैथमेटिशियन रीने डिकार्ट आया। इसके नेम में साइलेंट है, इसको रीड करेंगे। रीने डिकार्ट, उसने अलजेब्रिक मेथड्स जो थे वो ज्योमेट्री में इंट्रोड्यूस करवाए। अब अलजेब्रिक मेथड क्या होते हैं? जो आप मामूली मैथमेटिक्स इक्वेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या कोई भी फार्मूलाज लिखते हैं या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं, जबकि कुछ चीज़ों को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरचेंजेबल हैं कि आप अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, कोई इक्वेशन लिखते हैं, तो आप उसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, उससे कोई शेप भी बन सकती है। ठीक है, तो जब वो ग्राफ या शेप बनेगी वो ज्योमेट्री होगी, और जब हम उस ग्राफ या शेप से कोई इक्वेशन बना लेंगे तो वो उसकी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, या वो अलजेब्रिक मेथड हम उसको कह देंगे कि हमारे पास आ गया उसका। ठीक है, वो उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, और ये बताया था हमें रीने डिकार्ट ने कि अगर कोई चीज़ हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में है तो हम उसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, और अगर मैथमेटिकल फॉर्म में है तो हम उसको ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इसलिए जो कार्टेशियन ज्योमेट्री थी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उसका बाद में नेम पड़ गया एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री की एग्जांपल आप आज की डेली लाइफ में यूँ भी ले सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम जब भी कोई आप एनिमेशन देखते हैं या कोई कार्टून मूव करता देखते हैं, कोई ग्राफिक देखते हैं, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है, कोई पिक्चर देखते हैं ड्रा की गई है, तो वो उसके पीछे भी कोडिंग होती है। ठीक है, प्रोग्राम बनता है। आईसीएस के लोग तो अच्छे सीखे जानते होंगे, और उसके अंदर हम मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होती हैं को, जो हमारे पास मैथमेटिक्स के फार्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, उनको यूज़ करते हैं, और उन इक्वेशंस का ही बेसिकली वो ग्राफ या वो ग्राफिक बन के जो है हमारे सामने आ रहा होता है। इसी तरह से एनालिटिक ज्योमेट्री जो है हम फिज़िक्स में भी यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं, रॉकेटरी के अंदर और स्पेस साइंस के अंदर और स्पेस फ्लाइट के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। अब हम अपनी बेसिक टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसको जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, 4 साइडेड शेप है, और ये फ्लैट सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस को हम कहते हैं प्लेन। अब इस फ्लैट सरफेस के अंदर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। इस लाइन को मैं एक्स और एक्स प्राइम बोल देता हूँ, और दूसरी हम लाइन लेते हैं वर्टिकल लाइन, और इसको हम वाई प्राइम बोल देते हैं। अब ये दोनों लाइनें जो हैं इस प्लेन के अंदर, इस फ्लैट सरफेस के अंदर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जिसको हम ओ का नाम देते हैं। ठीक है, और यही पॉइंट बेसिकली कहलाता है ओरिजिन। आपने अर्लियर क्लासेस में इसको एक्स वाई प्लेन पढ़ा है। ठीक है, इसको प्लेन इसी वजह से कहते हैं कि हम इसको एक फ्लैट सरफेस पे ड्रा करते होते हैं बेसिकली, और वो फ्लैट सरफेस क्या कहलाती है? प्लेन कहलाती है। इस वजह से आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को एक्स वाई प्लेन बोल रहे होते हो। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा करके दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा करके आप इसको क्या कह रहे होते हो? एक्स वाई प्लेन। तो बेसिकली जब भी आप इसको ड्रा करते थे तो आप पीछे फ्लैट सरफेस जो प्लेन होता है उसको ड्रा नहीं करते, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं, और ये आपके पास आपका क्या हो जाता है? एक्स वाई प्लेन हो जाता है। लेकिन जो बैक साइड पे जिस प्लेन पे आप इन दोनों लाइनों को ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, वो प्लेन अंडरस्टूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों लाइनों का, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, और जो हमारे पास अब हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम यूँ नेम दे सकते हैं एक्स प्राइम ओ एक्स, और वर्टिकल लाइन को नेम दे सकते हैं वाई प्राइम ओ वाई। अब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स प्राइम ओ एक्स, इसको हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है वाई प्राइम ओ वाई, इसको हम कहेंगे ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हमने इस बॉक्स के अंदर भी लिखा है। द वर्टिकल लाइन वाई वाई प्राइम और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स प्राइम इंटरसेक्ट
O and this O is called origin। दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। देन हम ओरिजिन के लिहाज से दोनों लाइनों को नेम देंगे। देयर आर टू लाइन्स x प्राइम ओ एक्स एंड y प्राइम ओ वाई, तो इन दोनों को नेम दिए। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, x प्राइम ओ एक्स एक्स एक्सिस और y प्राइम ओ वाई वाई एक्सिस। उसके बाद इन दोनों एक्सिस को आप कलेक्टिवली कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। कलेक्टिवली दीज एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास हमने प्लेन में देखना है कि पॉइंट को लोकेट कहाँ पर किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पीछे एक प्लेन है, फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, यानी कि अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं रियल नंबर्स को। अब राइट साइड पे जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि एक्स एक्सिस है, राइट साइड पे इसके हम लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर और लेफ्ट साइड पे लेते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स को। इसी तरह से जो हमारी वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसके हम अबव साइड पे, ठीक है, लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स और बिलो जो है वो हम नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं। या आप यूँ कह लें कि अबव द एक्स एक्सिस हम पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं और बिलो द एक्स एक्सिस हम नेगेटिव रियल नंबर्स को ले लेते हैं। अब आपने किसी भी पॉइंट को इस प्लेन के अंदर अगर लोकेट करना है, ठीक है, उसकी लोकेशन देखनी है तो किस तरह से देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम दो पैरेलल लाइंस ड्रा करेंगे। वो दोनों पैरेलल लाइंस हमारे दोनों एक्सिस के पैरेलल होंगी। एक लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, दूसरी लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। तो ये लेट्स सपोज पी पॉइंट है और ये हमने एक लाइन ली। ये जो लाइन है पर्पल कलर में, ये हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी लाइन है रेड कलर में और ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब हम एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है उसको एक्स एक्सिस पे ले आते हैं और जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसको वाई एक्सिस पे ले जाते हैं। अब बेसिकली ये दोनों लाइनें हमें क्या बताएंगी, ये दोनों लाइनें हमें बताएंगी इस पी पॉइंट का डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग हमें जो हमने पैरेलल लाइन ड्रा की थी एक्स एक्सिस के अलोंग, वो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग इस पी पॉइंट का डिस्टेंस बताएगी। और जो हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा की थी वो हमें बेसिकली इस पी पॉइंट का वाई एक्सिस के अलोंग में डिस्टेंस बताएगी। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं। जो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रेड कलर की लाइन ड्रा की है, ठीक है, वो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलोंग में। और वो आपको पता चलता है यहाँ पर जितने आपने पॉइंट मार्क किए हैं, जितने आपने यूनिट मार्क किए हैं उसको काउंट करके। तो ओरिजिन 0 होता है और जैसे ही हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं स्लाइड लाइन पे, तो रेड लाइन एंड हो रही है 3 पॉइंट पे जाकर, ठीक है, नंबर 3 पे जाकर। इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग इसका 3 यूनिट्स है। और वाई एक्सिस के अलोंग अगर ओरिजिन से चलें तो हमें मिलेगा 4 नंबर। 4 नंबर मिलने का मतलब है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से 4 यूनिट्स अवे है ये पॉइंट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को एक ऑर्डर पेयर में क्लोज करेंगे, ठीक है, और वो ऑर्डर पेयर बेसिकली इस पी पॉइंट की लोकेशन बता रहा होगा इस एक्स वाई प्लेन में। अब हम इसको रीड ऐसे करेंगे कि जो पी पॉइंट है वो 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और 4 यूनिट्स जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो कोई भी आप प्लेन के अंदर पॉइंट लें तो उसको हमेशा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। इसका मीन ये हुआ। और जो भी ऑर्डर पेयर में हमारे पास दोनों रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग उस पॉइंट की लोकेशन को बता रहे होंगे या डिस्टेंस को बता रहे होंगे। अब जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का जो मेथड है वो हमने अभी एक्सप्लेन किया और उसको हमने वर्डिंग में भी लिख दिया। वी कैन लोकेट अ पॉइंट पी इन एक्स वाई प्लेन बाय ड्राइंग पैरेलल लाइंस थ्रू पी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पहले पैरेलल लाइन ली थी और देन हम उससे जो है एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को फाइंड करने में कामयाब हुए और उससे हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बना लिए। नाउ वी गेट एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बेसिकली डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये जो दोनों ऑर्डर पेयर में हमारे पास नंबर आए हैं ये डायरेक्टेड डिस्टेंसेस हैं उस पी पॉइंट के अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। डायरेक्टेड डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस डिस्टेंस की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है कि ओरिजिन से लेकर हम अवे जा रहे हैं,
ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इसी तरह से हम ओरिजिन से लेकर अवे जा रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, अप साइड पे या डाउन साइड पे। इस पॉइंट की निस्बत से हम जो है वो अप साइड पे जा रहे थे, इस तरह से अगर कोई नीचे पॉइंट होगा तो हम डाउन साइड पे जाएंगे। तो डिस्टेंस जो है उसकी डायरेक्शन भी है, इस वजह से हम यहाँ पर डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस कह रहे हैं। नेक्स्ट हम अपने इसी आईडी को जनरलाइज करते हैं। हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, हमारे पास एक पॉइंट है और उससे हमने पैरेलल लाइंस ड्रा की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वही रेड और पर्पल कलर में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होगा। लेट्स सपोज वो डिस्टेंस जो है हमारे पास एक्स है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होगा, उसको हम कहते हैं लेट्स सपोज डिस्टेंस वाई। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो लिख देंगे ऑर्डर पेयर में, तो हमारे पास इस पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास जो इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में डिस्टेंस जो हमने पहले बात की, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सीसा, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। चूँकि हम किसी भी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में जब लोकेट कर रहे हैं तो उसकी दो डायरेक्शंस देख रहे हैं, एक एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। इस वजह से ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा एक्स वाई प्लेन जो है, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहलाता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या यूँ आप कह लें दिस सिस्टम इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो रेक्टेंगल का लफ्ज़ यूज़ करें पूरी डेफिनेशन में, कोऑर्डिनेट का, कार्टेशियन का बात एक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो नेचर किस तरह की होती है क्वाड्रेंट्स के अंदर, और हम पहले देखेंगे क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो किसी भी प्लेन के अंदर, जैसे कि ये पीछे आपको प्लेन जो है वो स्मॉल बॉक्सेस में नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा किया है। तो जब भी हम किसी प्लेन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं तो वो प्लेन बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ईच पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए हम उसको काउंट करते हैं और हम कहते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स किस नेचर के होंगे, ठीक है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस नेचर के होंगे। इस तरह हम थर्ड और फोर्थ में देखेंगे। नेचर से मुराद ये है कि जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस जो है राइट साइड पे सारा पॉजिटिव होता है, इस तरह वाई एक्सिस भी हमारा जो है वो सारे का सारा पॉजिटिव है। तो जो भी पॉइंट इस पे आएगा वो क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज ए, इज इट्स कोऑर्डिनेट इज 2 3, 2 इज पॉजिटिव एंड 3 इज पॉजिटिव। और याद रखें ऑर्डर पेयर में हम सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट को। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम आएँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे सारा एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन वाई एक्सिस क्या रहता है, पॉजिटिव। इसको हमने रेड और ब्लू कलर से जो है वो शो भी किया है। तो इस पे जो भी पॉइंट्स हम लेंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर, उसके एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस सी पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट इज -5 and 5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सिमिलरली वी हैव बी पॉइंट, इट्स कोऑर्डिनेट इज -3 and 3, इस एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। इस तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव। और तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी पॉइंट्स होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, उनके दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल दिस टी पॉइंट, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड सिमिलरली द वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। सिमिलरली वी हैव अ पॉइंट ई, अनदर एग्जांपल, तो इसका जो है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है एग्जांपल के तौर पर एफ पॉइंट का पॉजिटिव और वाई पॉइंट का नेगेटिव। इन तमाम बातों को हम एक बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है
उसमें हम कहते हैं जितने भी ऑल पॉइंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे, ऑर्डर पेयर हमेशा एक्स वाई फॉर्म में जनरल में लिखा जाता है, तो जितने भी पॉइंट होंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, और जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसको हम ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं क्योंकि वो ग्रेटर देन जीरो ही होती है। तो यहाँ पर हम एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, वाई के कोऑर्डिनेट को भी ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। इस तरह से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऑर्डर पेयर जो होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा, और वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन जीरो होगा। जो नेगेटिव होता है उसको हम लेस देन जीरो लिखते हैं, इस वजह से यहाँ पर एक्स जो है लेस देन जीरो है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरह से आ जाए तो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमने देखा वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो इस वजह से जो भी जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे जो एक्स वाई प्लेन एक्स वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसमें हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहता है यानी कि ग्रेटर देन जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव रहता है, लेस देन जीरो। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर बच्चों कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई बात रह गई है तो आप पूछ सकते हैं फ्रीली, और ये आपने बातें अच्छे से रिमेंबर करनी है। ये जो लास्ट पे हमने टॉपिक पढ़ा है और पीछे जो टॉपिक पढ़ा है MCQs के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपको कंडीशंस देगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, और पूछेगा कौन सा क्वाड्रेंट है या पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है या किस क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट लाई कर रहा है। जी अल्लाह हाफिज़।